नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फास्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को प्रदेश भर के सभी शहरी सहकारी बैंकों में फेडरेशन की बैठक हुई। बैठक एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आहूत की गई थी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव फेडरेशन के अध्यक्ष सत्यबला अग्रवाल ने रखा था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक माधव रामकृष्ण माटे थे। माटे का सहकारी बैंकों के कामकाज और परिचालन का दीर्घ अनुभव है। वर्तमान में वे जनता सहकारी बैंक पुणे के अध्यक्ष हैं। प्रशिक्षण का विषय छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों के लिए व्यवसाय वृद्धि के लिए कारगर उपाय था। प्रशिक्षण में सहकारी बैंकों के प्रसार और कामकाज के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक में रायगढ़ नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल और बैंक के संचालक मंडल के सदस्य प्रेम नारायण मौर्य ने शिरकत की। सहकारी बैंकों के कामकाज पर चर्चा करते हुए मुख्य प्रशिक्षण माटे अध्यक्ष जनता सहकारी बैंक पुणे ने कहा कि सहकारी बैंकों को नेशनल और कमर्शियल बैंकों से स्वयं को तुलना नहीं करना चाहिए और न ही उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। सहकारी बैंकों की इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में माटे ने कहा कि अभी छत्तीसगढ़ में सहकारिता की भावना शोषवावस्था में है। महाराष्ट्र और गुजरात में सहकारिता ने वटवृक्ष का रूप धारण कर लिया है। गुजरात में सहकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे है। माधव माटे का कहना था कि सहकारिता में बहुत गुंजाइश है। उनके विचार से सहकारी बैंकों को अपनी क्षमता से अधिक ऋण कभी भी नहीं देना चाहिए। इस वजह से सहकारिता का क्षेत्र बदनाम हो जाता है। यदि सहकार भाव को सहकारिता का आधार बनाकर चला जाए तो सफलता निश्चित है। सर, आपको परिचय बताएं। मेरा नाम अभय माटे है। मैं पुणे में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। चार्टर्ड अकाउंटेंट करके प्रैक्टिस करता हूँ और जनता सहकारी बैंक लिमिटेड जो पुणे स्थित है उसकी 71 ब्रांचेस है। गुजरात में भी एक ब्रांच है, मल्टी स्टेट बैंक है वो, तो उधर संचालक करके काम करता हूँ। पहले अध्यक्ष रह चुका हूँ। आप एक बड़े बैंक से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्या अंतर आप देख रहे हैं सहकारिता में? सहकारिता में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का व्याप्ति जो है वो बहुत ही बड़ी है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ के, यहाँ पे उनको मैंने वो लिस्ट ली थी कितनी बैंक है, इधर 12 बैंक है। महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र में जो बैंक है वो 450 है। महाराष्ट्र और गुजरात ये सहकार क्षेत्र में और उससे भी बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही आगे चल पड़े हैं। उतनी सहकारिता इधर छत्तीसगढ़ में अभी तक तो नहीं है। सहकारिता क्षेत्र में और सहकारी बैंकों की स्थापना में जितने भी लोग आएंगे उतना उनका स्वागत हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ की ज़रूरतें ज़्यादा है। तो इसके लिए वो यदि छत्तीसगढ़ में ऐसे नई सहकारी बैंक आते हैं या जो भी सहकारी बैंक है वो अपना फेडरेशन और उसके माध्यम से कोई अपना अपना अच्छे तरीके से काम चलाते हैं, मुझे तो आवश्यकता ये लगती है कि सहकार क्षेत्र में सहकार बढ़ाना ये ज़्यादा आवश्यक हो गया है। क्योंकि रिजर्व बैंक और सहकार क्षेत्र, लोगों का ऐसा मानना है कि सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक का आपस में झगड़ा है। सच्चाई केवल झगड़े की बात नहीं है। सच्चाई ऐसी है कि उसमें बहुत से सहकारी बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए जो कमर्शियल बैंक है, नेशनल बैंक, उनके साथ में हमारी स्पर्धा है, ऐसा मान के चलते हैं। और इस स्पर्धा में जाकर जो अपनी क्षमता नहीं है वो क्षमता से भी ऊपर ज़्यादा का लोन देते हैं। और ऐसा देने के कारण वो लोन यदि एनपीए में चला जाएगा तो अपनी हालत कैसी बिगड़ जाएगी, उसका ना सोचते हुए प्रॉफिट कमाना है और कम से कम परिश्रम में प्रॉफिट कमाना है, ऐसा करके जो करते हैं उसी के कारण सहकार क्षेत्र का भी नाम थोड़ा बदनाम हो गया है। और एक महाराष्ट्र में स्थिति है, छत्तीसगढ़ की मुझे तो पता नहीं है उतना। महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र में काम करने वाले राजकीय लोग बहुत ही ज़्यादा आए थे, लेकिन उनके कारण सहकार क्षेत्र में बदनामी ज़्यादा हो गई, क्योंकि उन्होंने पूरा सहकार का नाम स्वाहाकार कर दिया और उसके कारण वो बहुत ही बेकार की स्थिति महाराष्ट्र में बनी थी। लेकिन अभी अभी महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ फेडरेशन, बैंक फेडरेशन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें पूना शहरी सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी श्री अभय माटे जी के निर्देशन में यहाँ उपस्थित हुए और छत्तीसगढ़ बैंक फेडरेशन के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को उन्हें ये बताया कि वास्तव में सहकारी केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका होनी चाहिए और जिस प्रकार
गुजरात में, महाराष्ट्र में सहकारी केंद्रीय बैंकों का जितना विस्तारीकरण और ग्रामीण क्षेत्र तक सहकारी केंद्रीय बैंक जितना काम कर रहा है, उसी के आधार पे पूरे हिंदुस्तान में सहकारीकरण का विस्तार किया जाना अति आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में अभी शहरी क्षेत्र में मात्र 12 सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं, जिस पे उनने चिंता जताई और इसका विश्वास अर्जित करने के लिए उनने बताया कि सहकारी समितियों का या बैंकों का काम ये है कि छोटे व्यापारी को, जिसको रोज दिन हमको आवश्यकता पड़ रही है छोटे छोटे लोन की संबंध में, हम बड़े बैंकों तक जा नहीं पा रहे हैं और बड़े बैंकों में जा रहे हैं तो उनकी जो कार्य है वो काफ़ी हद तक, यानी छोटे व्यापारियों को, छोटे लोगों को काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए सहकारी केंद्रीय बैंकों का गठन किया गया और उनके माध्यम से उनको तत्काल लोन, छोटे लोन प्रोवाइड करवाया जाए, ये हमें बताया गया। हमें माटे जी द्वारा ये भी बताया गया कि वास्तव में जो गुमटी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं या फिर होटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं या किसी ठेकेदार के अंडर में काम करने वाले हैं, पैथोलॉजी लैब वाले हैं या डॉक्टर्स भी जिनको छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों को हम संपर्क करें और उनको हमारे बैंकों से जोड़ें और उनको तत्काल हम लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि सहकार का जो वास्तव में सहकारी क्षेत्र में हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। आज हमें ये भी जानकारी मिली